जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो आज खासकर हम जिन मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आज की तारीख में कन्वेंशनल से लेके सोशल मीडिया में भरा पड़ा है। आप सुबह से शाम इनसे आपका नाता होता है, कुछ पे विश्वास करते हैं, कुछ पे नहीं करते हैं, पर मेरा मानना है कि जब तक अथॉरिटेटिव वे में कन्फर्म्ड ना हो जाए इन चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं। खासकर चलिए हम चलते हैं अपने अपने मुद्दों पे, जिन पे आज मैं आपके साथ हूँ और हमारे साथ हैं सुभाष शिर्के जी, एक वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से और काफ़ी हम उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और इंटरनेशनल मामलों में बहुत ही ज़्यादा उनकी जानकारी है, उसका हम फ़ायदा ले अपने इस शो पे। तो मेरा पहला सवाल है सुभाष जी से। बात आती है आज की तारीख में, आप जहां भी जाएं लोग कहते हैं मीडिया इज डिवाइडेड। मीडिया डिवाइडेड शुरू से रहा है, क्योंकि हाँ और ना दोनों पक्ष हम लेकर चलते हैं, पर वो बड़ा बैलेंस्ड होता था, पैशन नहीं होता था, मतलब इंटरनल पैशन होता था, जिसको कहेंगे पैशन तो जरूर था, बट अपनी बात को हम ना रखते हुए लोगों की बात लोगों तक पहुंचाते थे। आज की तारीख में हम अपनी बात करते हैं लोगों की बात को छिपाकर। हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम किसके साथ हैं, क्योंकि हमारा नैरेटिव, हम अपना नैरेटिव गढ़ते हैं, जिसके कारण नए नए नाम आ गए हैं मीडिया के लिए। एक नाम आया गोदी मीडिया, दूसरा आया लोधी मीडिया, यानी कि वन मीडिया विच सपोज द गवर्नमेंट, द अदर मीडिया विच इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दोनों का ही खेल चल रहा है, या तो टीआरपी गेन करने के लिए, क्योंकि टीआरपी से रेवेन्यू मिलता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे जो दूसरा एक चंक है वो जानबूझकर इस तरह की बातें करता है क्योंकि उसको व्यूअरशिप मिलता है, और जो ट्यूब्स हैं उससे उनके व्यूअरशिप पे पेमेंट मिलता है, लाखों लाखों की कमाई होती है, और साथ में पॉलिटिकल फंडिंग भी हो जाता है, इंटरनेशनल फंडिंग भी कुछ प्राइवेट और सोशल मीडिया यूट्यूबर चैनल्स को हो रहा है। उसी तरीके से कन्वेंशनल मीडिया को भी फायदा मिल रहा है रेवेन्यू का, इंटरनेशनल हो, पॉलिटिकल पार्टी का हो। मैं ये नहीं कहता विद डिस्क्लेमर कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को सपोर्ट करता है, बट हम एक स्टेप आगे जाकर अब दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ हैं, इसीलिए आप हमको भी फायदा दीजिए। तो ये मीडिया का डिवीजन इस बार खास करके ऑपरेशन सिंदूर में दिख गया। जो नहीं हुआ हमने दिखा दिया, जो हमारी इंडियन आर्मी में नहीं किया उससे ज्यादा हमने कर दिया। शायद एलओसी पे हमारे मीडिया को ही खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होता पाकिस्तान के लिए, और शायद अगर हम मीडिया पे छोड़ देते तो पाकिस्तान का नेस्ता नाबूद हो चुका होता और आज पाकिस्तान नाम का चीज शायद मैप में नहीं होता। आपका क्या कहना है इस पे, खास करके एक पत्रकार के हैसियत से, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं, आपने देखा है, आपने शुरू से देखा है मीडिया को, कल का, आज का, और क्या होने जा रहा है? देखिए अजय जी, कारगिल वॉर 1999 में हुआ था और ये पहला लाइव कवरेज वाला वॉर था। उस वक्त जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, क्योंकि उसके पहले 1971 का वॉर कहें या फिर IPKF का जो श्रीलंका वॉर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। 1999 में पहली बार कारगिल वॉर में लाइव कवरेज लोगों ने देखा। उसमें जो एम्बेडेड, जिसको कहते हैं जर्नलिस्ट, जो आर्मी के साथ गए हुए थे, उन्होंने वो बोफोर्स की गन की तोपों की गूंज पूरे देश में उन्होंने पहुंचाई थी। लेकिन जाहिर है कि उस वक्त भी पाबंदी थी, यानी जो गवर्नमेंट का नैरेटिव था वही जो मीडिया है उसको पहुंचाना था लोगों के पास, वो उन्होंने पहुंचाया। लेकिन उस वक्त रिस्ट्रेंट था। आज क्या हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है। एक सेकंड सुभाष जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, पर उस रिस्ट्रेंट में आपको भी याद होगा कि बॉम्बे में जब, मुंबई में जब अटैक हुआ था जी, तो उस समय रोका गया था, क्योंकि लोग, हमारे मीडिया, टेलीविजन के कारण टेररिस्ट को फायदा मिला था जी। उसी तरह से कारगिल में भी हमने एलओसी पे बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई थी, लोकेशन तक दिखाने की कोशिश की थी अपने टीआरपी फायदे के लिए। हमारे यहाँ तो गड़बड़ियां वहीं से शुरू हो गई थी। हम उस समय मना भी किया गया, पर हम सीख नहीं पाए, क्योंकि हम एक दूसरे को बीट करने में लगे रहे। और इसमें रिपोर्टर्स की गलती नहीं है, इसमें उन कॉर्पोरेट्स की गलती है जो आपने टेलीविजन का नाम लिया, मैं कह रहा हूँ उन कॉर्पोरेट्स की गलती है जो टेलीविजन नाम की चीज को, टेलीविजन न्यूज और चैनल्स चलाने की कोशिश करते हैं। उनको अपना फायदा नजर आता है सरकार के साथ रहने में। जी
आज की तारीख में जो मीडिया है, मीडिया में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। रामनाथ गोयनका जैसे जो पत्रकार थे या फिर मालिक थे, मीडिया के मालिक थे, ऐसे लोग अभी कम हो गए। मुझे लगता है कि रामनाथ गोयनका आज होते तो आज वो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता नहीं करते, जिस तरह से उन्होंने इमरजेंसी में उन्होंने की थी। इमरजेंसी में भी एक तरह से सरकार खिलाफ थी मीडिया के, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ रिस्ट्रेंट गवर्नमेंट ने लिया था। लेकिन यहाँ पर तो कोई रिस्ट्रेंट है नहीं। यहाँ पे जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट देने वाला कोई अगर एंटाइटी है तो वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट से मीडिया को पैसा आता है। जो आर्थिक हालात है उसको देखते हुए बड़ी कंपनियां जो है वो न्यूज से जुड़ना नहीं चाहती। उनका कहना है कि न्यूज एक उसमें जो वेनमस प्रचार हो रहा है उसके कारण उनके ब्रांड्स न्यूज के साथ एसोसिएट वो नहीं करना चाहते। इसलिए आप देख रहे होंगे कि पहले बनियान तक की एडवर्टीजमेंट आती थी, आज वो भी नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब है कि मीडिया को जो एक इंडिपेंडेंट सपोर्ट होता था कंपनियों के जरिए या फिर फाइनेंशियल का जो सपोर्ट होता था वो आज की तारीख में नहीं है। अब जो है वो सिर्फ कॉर्पोरेट का है और कॉर्पोरेट जो है वो सरकार पर निर्भर है। और यही कारण है कि सरकार जो कह रही है वो उससे ज्यादा कौन ज्यादा बड़ी बात कर सकता है, कौन ज्यादा फेंक सकता है, इसकी कंपटीशन शुरू हो गई है। और ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इससे सबसे उसका परिणाम जो है वो जर्नलिज्म पे हुआ है। और जो इंडिया की जर्नलिज्म है वो खत्म हो गई। वैसे ही हम जर्नलिज्म के जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें हम 156 के पायदान पे थे। मुझे लगता है नया अगर पायदान घोषित होता है तो हम उससे भी नीचे खिसकेंगे। तो ये जो है उसको सारे जो पत्रकार है उन्होंने देखना चाहिए। जो और खास करके मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्टर तो ठीक है, लेकिन जो डेस्क पे बैठे हुए लोग होते हैं उनको सोचना चाहिए कि ये वो किस तरफ जर्नलिज्म को लेके जा रहे हैं और उससे क्या फायदा होगा। आने वाली पीढ़ियां क्या उनको माफ करेगी इसके बारे में? क्योंकि एक बार आपका विश्वास आपने खो दिया तो फिर विश्वास फिर से पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे लगता है आज की तारीख में जो एंकर्स है, जो एडिटर्स हैं, जो एंकर बने हुए हैं, सबसे ज्यादा कौन ज्यादा चिल्ला सकता है इसकी कंपटीशन उन्होंने लगाई, जिसके कारण जो तथ्य है कहीं ना कहीं वो तथ्य मर गए। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे मीडिया के सेलिब्रिटीज जो हैं, एंकर्स पर्टिकुलरली, उनको बॉलीवुड और क्रिकेटर से अपने को कंपेयर ना करने की जगह न्यूज़ और जर्नलिस्ट से कंपेयर करें, जो हमारे पहले, जैसे आपने गोयनका साहब की बात की, इस तरह से हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको सुनकर हम पत्रकारिता में आए थे और जिनको देखकर हम पत्रकारिता में आए थे। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके इन सारे मुद्दों पे। और हम फिर कल इसी तरह के कुछ इश्यूज को लेकर आपके साथ आएंगे। सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।